तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास दोस्त, खास मेहमान मिस्टर शाहनवाज अली। आज हम इनके अपार्टमेंट पर हैं और हम हैं दुबई में। तो दोस्तों आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनकी सक्सेस स्टोरी रही, पिछले काफ़ी समय से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से इनका लाइफ की जर्नी रही। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ बी लव से रिलेटेड उन सभी सवालों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इनका रिव्यू जानना चाहेंगे कि क्या इनका मानना है, क्या इनका कहना है और आने वाली यंग जनरेशन के लिए इनका क्या मैसेज है। तो शाहनवाज भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपकी जो पिछली जर्नी थी, किस तरह से आपने काम किया, क्या आपने सक्सेस किया और आने वाली जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। थैंक यू राहुल भाई फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम टू यू इन माय अपार्टमेंट ऑन दुबई। जी क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक्चुअल में हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप एज ए यंग और एज ए यंग जनरेशन के लिए क्या करने वाले हैं या क्या आप सोच रखते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूं और परिवार से आने के बाद सबकी अपनी स्ट्रगल होती लाइफ होती बिल्कुल बिल्कुल सही है, जिससे आप जिसको आप फेस करते हो। ट्रबल्स आपकी लाइफ में हमेशा आते हैं और उन ट्रबल्स के बिहाफ पे आप आगे बढ़ते हो। तो मैं दो तीन चीज़ें कहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यंग जनरेशन के लिए, जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसके लिए, कि आपने अगर ज़िंदगी में कुछ अलग करना है, खासकर अपनी फैमिली से हटके, अपने परिवार से हटके, तो आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आपकी जर्नी को डिसाइड कर सकें। बिल्कुल। तो उनमें से मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आज से लगभग 8 साल पहले सेल्फ मेड, मतलब कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए मैंने बिजनेस इंडस्ट्री को चूज़ किया। और उसमें भी स्टार्टिंग में साल 2-3 साल सभी को दिक्कत रहती है। बिल्कुल सही बात है। फाइनली मुझे वो इंडस्ट्री मिली जिसकी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री या क्रिप्टो इंडस्ट्री की, जिससे अभी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन, शायद अब तो खैर लोग नॉन हो गए हैं, लेकिन उस टाइम पे इतने नॉन नहीं थे। बिल्कुल, जब आपने स्टार्ट किया था 15-16 की बात करूं, बिल्कुल सही बात है, इसके नाम से भी डरते थे कि है क्या चीज़, किस तरह से काम करती है, कैसे अडॉप्ट करें, क्या करेंगे, आने वाला फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। और आज चलो ठीक है कि आज बहुत सारे माध्यम है लोगों के पास पहुंचने की, आपका जैसे माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम बन गई है, बहुत सारी मीडिया है जो आज आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर बता देगी। सही बात है। अच्छा शाहनवाज भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि फ़िलहाल के समय पे आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बी लव नेटवर्क एक प्रोजेक्ट आपका बहुत खास प्रोजेक्ट है ये, जिसमें आप एज ए स्पॉन्सर उसमें वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, उसमें क्या कहना चाहेंगे बी लव नेटवर्क और जो बाकी लोग हैं जो ढूंढते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को कि हाँ जो लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है सभी के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है, क्या कहना है। मैं दो चीज़ आपसे कहूँगा एज ए ब्रदर, क्योंकि सबसे पहली बात यह कि हम किस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं और किस कंपनी के साथ एसोसिएट होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ करना पड़ता है जो जिसकी जर्नी लंबी हो, जो आपकी चीज़ों को मैनेज कर सके। बिल्कुल। और लोग क्या गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग सही प्रोजेक्ट को चूज नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में आज के समय में लोग ऐसे प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हाँ भाई एक दिन में करोड़पति बन गए या हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पैसा कमाने वाली चीजें हैं बस। उन्हें सही प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती। वो वही व्यक्ति बता सकता है, जैसे आप हैं, आपको काफी अनुभव हो चुका है मार्केट के बारे में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में आप सभी को अच्छी नॉलेज हो चुकी है और आपको पता है कि प्रोजेक्ट में हमें कौन से प्रोजेक्ट में, अच्छे प्रोजेक्ट को कैसे हमें यहाँ पर चूज करना है। तो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी को चूज़ करने के लिए। जैसे कि इनोवेशन फैक्ट्री की आपने बात करी, फैक्ट्री के साथ तो सबसे अच्छी बात ये कि ये मेरे बहुत नॉन लोग हैं। बिल्कुल, ये मैं इनको जानता हूँ, उनके बैकग्राउंड को जानता हूँ और ये ज़मीन से उठ के ऊपर आए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ काफ़ी, 8-10 साल का मेरा अपना एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो हमने ना पहले उन लोगों को भी देखना होता है जो हमारे साथ के लोग होते हैं। अगर वो कुछ नया कर रहे हो, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया हो, क्या है, उनको सपोर्ट करना, उन्होंने उस फील्ड में किया है। यस बिल्कुल, लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। तो आज अगर इनोवेशन फैक्ट्री की हम बात करते हैं तो इन्होंने जो किया है वो शायद हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और मुझे लगता है अब आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी इस कंपनी के माध्यम से बदलने जा रहे हैं। अच्छा, एक बेंचमार्क यहाँ पर, जैसा मैंने भी यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की थी कि इनोवेशन फैक्ट्री ने और शाहनवाज भाई के बहुत खास दोस्त, इन्होंने बताया कि हमारे बहुत खास दोस्त हैं, इन्होंने कि एक ऐसा बेंचमार्क यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री ने यहाँ पर स्थापित कर दिया है कि शायद आने वाले समय में जो और प्रोजेक्ट हैं या जो और कंपनीज हैं वो सोच रही होंगी कि हम इसे कैसे तोड़ें, वो तोड़ने की वजह से टच भी शायद ना कर पाएं। इसका रीज़न है क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई ना कर सकता। और जो लोग कहते हैं ना कंपटीशन में उसके साथ होता है कि जो साथ में दौड़ सके,
लेकिन लोग दौड़ने की बात सोचो, मैं कहता हूँ कि एज एन ए कंपनी जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट कर रहा है जी, वो बिल्कुल उस लेवल पे काम कर रहा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, और लोग इस रीच तक भी नहीं पहुंच पाते। यू नो अबाउट द बिल्कुल फॉर द दिस ईयर द ओनली पीआर बजट, कंपनी अनाउंस $38 मिलियन ऑन द पीआर बजट ओनली। आज आप हमें टीवी पे देख पा रहे हैं, आज हमें आने वाले टाइम में आप बड़े से बड़े इवेंट में देख पाएंगे। बिल्कुल। एज ए इनोवेशन फैक्ट्री ने कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया है, और वो इकोसिस्टम जो हम बात करते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट की, बिल्कुल आप बात कर रहे हो बिलव नेटवर्क की, लेकिन मैं बिलव से पहले जाऊंगा कि 30 जो प्रोजेक्ट हमने डेवलप किए हैं वो 30 प्रोजेक्ट लोगों की हेल्प के लिए हैं, वो कम्युनिटी के यूज के लिए, कम्युनिटी यूज केस वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। किसी भी एज ए कंपनी को अगर आप देखते हो, जो कंपनी इस इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होती है, हाँ, यूटिलिटी बढ़ा दी है वहाँ पर कंपनी ने। अपने प्रोजेक्ट का यूज केस खड़ा करना बहुत चैलेंज बड़ा काम होता है। लोग फ्यूचर की बातें करते हैं, हम वो सारी चीज डेवलप कर चुके हैं। फ्यूचर में सिर्फ हम नई इनोवेशंस या नई चीजों को इन्वेंट करने वाले हैं। अच्छा शाहनवाज भाई, मैं अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जब आप इस फील्ड में हैं, ब्लॉकचेन को अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छा क्रिप्टो को आप कैसे देखते हैं और आप लोगों को इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं टू बी वेरी फ्रैंक 2-3 चीजें कहूंगा तो, और हाँ, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, ताकि लोगों को पता लगे, जो नए यंग जनरेशन या जिन लोगों को जानकारी अभी नहीं है वो धीरे धीरे हो रही है, लोग सर्च कर रहे हैं कि हाँ भाई ये क्या है और लोग इसे क्यों कर रहे हैं। लोगों को अभी पता नहीं है कि यार शाहनवाज भाई कर रहे हैं या कोई व्यक्ति कर रहा है, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या, और कैसे ये लोगों को फायदा पहुंचा रहा है और आने वाले समय में कैसे फायदा पहुंचाएगा। देखो यार 2-3 चीज़ें हैं राहुल भाई, पता है क्या, मैं बड़े ग्रास रूट से आपको बात बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को समझना। जब भी कोई नई इंडस्ट्री जन्म लेती है तो उस इंडस्ट्री के साथ ना बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चैलेंजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ से एग्री हूँ। मैं इसको आपको रोकना इस वजह से चाहूँगा कि मैंने पढ़ा है इस चीज़ को कि 1985 या 1990 के आसपास जब ऑल ओवर वर्ल्ड में जब इंटरनेट आया था ना, तब इंडिया ने क्या कहा था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर लोगों को बताया था कि ये सही चीज़ नहीं है, इससे आपकी प्राइवेसी लीक होगी। लेकिन वो समय था प्राइवेसी लीक करने के गवर्नमेंट कह रही थी, लेकिन आज के समय पर इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में आप बगैर इंटरनेट के कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग विदाउट इंटरनेट। वही चीज आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे आप टेलीकॉम की बात कर लो, आप इंटरनेट की बात कर लो, आप कंप्यूटर की बात कर लो, कोई भी रिवॉल्यूशन जब इंडस्ट्री दुनिया में आता है तो उस रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन होते हैं। और ऐसा नहीं है, कंपनियां भी गलत करती हैं बहुत सारा ना, रिवॉल्यूशन की आड़ में कुछ गलत काम भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारी जो आने वाली जनरेशन है, मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ, ये आने वाली जनरेशन है वो मोर एडवांस होंगे। आजकल के बच्चे आप देखें ना, घर में आपके बच्चे होंगे राहुल भाई, जी जी। बच्चे आजकल, आप और हम उस टाइम फोन नहीं चलाते, लेकिन आज आपका 3 साल 4 साल का बच्चा ना यूट्यूब पे जाके गेम खेल रहा होता है, देख रहा होता है। तो दैट्स द चेंज, इट्स एन डिपेंड ऑन द जनरेशन चेंज। वो मांगती है जनरेशन, और वो होगा, वो किसी के कहने से रुकेगा नहीं। और चलिए अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा। देखिए इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में कि इनोवेशन फैक्ट्री कैसे लोगों की हेल्प करेगी कंप्लीट, जैसा कि आपने थोड़ा सा बताया था कि 32 प्रोजेक्ट, 30 से 32 प्रोजेक्ट के आसपास यहाँ पर, ये कैसे लोगों की हेल्प करेंगे? एक्चुअल में एज एन इनोवेशन फैक्ट्री अगर हम बात करें तो हम 4-5 पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं। फाइनेंस के अंदर हम किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे, इन टर्म ऑफ ब्लॉकचेन हम कैसे लोगों की हेल्प करेंगे, ई कॉमर्स में हम किस तरीके से लोगों की हेल्प करेंगे, गेमिंग के अंदर किस तरीके से हम हेल्प करेंगे, तो वी आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम कैसे लोगों की हेल्प करेंगे। तो हमने हर एक उस इंडस्ट्री को पिक किया है और उसके अंदर 2-3-4 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं कि एज ए कंप्लीट इकोसिस्टम, मतलब कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। तो हम अपने नेटिव कॉइन या नेटिव टोकन के लिए वो सारे यूज केस खड़े करने चाहते हैं कि जिससे उसकी यूज केस खड़ी होगी तो उसकी मार्केट में एब्सोल्युटली उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस अपने आप अप करेगा। बिल्कुल। हमारा सपना या एज ए कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री जो का जो सपना है, वो इनोवेशन फैक्ट्री का मैनेजमेंट ये बोलता है सब साफ बड़े बड़े शब्दों में कि हम दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी टोकन होल्डरिंग कम्युनिटी, सबसे बड़ी कॉइन कम्युनिटी बेस। और अगर हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी होगी तो डेफिनेटली इस दुनिया में हमें कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म लिस्ट करने से, हमारे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से मना नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही बात है। और वो आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल। आप ऑफिस में आए, आपने कितना चीज़ देखा कि इतना बड़ा ऑफिस स्टाफ, इतनी बड़ी चीज़ें आपने शायद पहले नहीं देखी थी। बिल्कुल। इस लेवल की टेक टीम आज हमारे साथ काम कर रही है। बिल्कुल। अच्छा शाहनवाज भाई, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर
जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है बी लव नेटवर्क में, जैसे किसी का विड्रॉल का इशू हो गया, किसी का जो फ्री के 100 टोकन है, उसके बारे में क्या सॉल्यूशन है, क्या कंपनी का कहना है, क्या मैनेजमेंट का कहना है, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि लोगों को क्या रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए या थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए? भाई आप साथ में रहते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मेरे साथ। मैं 2-3 चीज़ें अपने इस हवाले से कह देता हूँ। जब कोई भी चीज़ आप नई इन्वेंट करते हैं, जब कोई इन हाउस चीज़ डेवलप होती है, तो उसके लिए हम 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और जब कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है ना, तो चैलेंजेस डेफिनेटली साथ में आते हैं, और चैलेंजेस उसी के साथ आते हैं जो चीज़ डिफरेंट होती है। तो एज एन बिलव नेटवर्क के हवाले से अगर मैं कहूँ, तो शायद ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 1 वीक के अंदर 4 मिलियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल। अब हम अगर बात करें BFIC ब्लॉकचेन की, एक्चुअल मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं इंक्लूडिंग बाइनेंस को भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, कि लोग सिर्फ वर्चुअल फिगर गेम खेलते हैं जी। किसी भी ट्रांजेक्शन करने में सिर्फ वर्चुअल फिगर रोटेट होते हैं और इजीली ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। लेकिन अगर आप हमारी ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हम जो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो ब्लॉकचेन के थ्रू रूट्स करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव है 100 मिलियन की ट्रैफिक लेके आना अपनी ब्लॉकचेन पे, और उस ट्रैफिक पे शो करना। जब कल को ऑडिट हो से ट्रैक्स का, तो उसमें दिखे सही एक्चुअल जनरेशन आएगी। बिल्कुल। अब हमारे और भी इसके साथ में जो प्रोजेक्ट्स काम कर रहे होते हैं, तो एक ब्लॉकचेन के उसमें सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्ट होते हैं जी। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं, तो अभी जो एवरेज ब्लॉकचेन टाइम ले रही है 5 to 7 सेकंड्स पर ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने में टाइम ले रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी भी अच्छे खासे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगाए हुए हैं। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मोर देन 5000 ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई कर पाता है। तो दैट मीन्स हम वर्किंग कर रहे हैं उस पर, और अभी नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर ये चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगी। ये प्राइस, बहुत से लोग का ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ पे डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पर ये प्राइस अभी तो कम है, लेकिन बी लव का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ेगा, यूटिलिटी क्या है, यूज केस क्या है इसका? ये बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और डिमांड्स और लोगों को बताना जरूरी है, उनके समझ में आएगा तभी तब उनको वो जानेंगे कि हाँ भाई बी लव क्या करना चाह रही है। मैं बताया तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट, पूरी इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो की, तो पूरी डिमांड सप्लाई पे चलती है। और अगर आपने बी लव को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन बी लव की बिजनेस के मैकेनिज्म को नहीं समझा, तो आपने कुछ भी नहीं समझा। बिकॉज ओवरऑल यू नो अबाउट द मैक्सिमम सप्लाई इज 20 बिलियन। कंपनी उसका 25% ITO कर रही है 3 फेसेस के अंदर। एक ITO ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है 2.5 बिलियन के आसपास का। तो अगर एक्चुअल सप्लाई आप मार्केट में देखते हो, तो उसका मेजरली 90% के आसपास तो स्टेकिंग पे आ चुका है। जब स्टेकिंग पे आ चुका है, तो एक्चुअल में जो उस पर रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है 1% का, या जो कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ही एक्चुअल में सप्लाई है मार्केट। बिल्कुल सही बात। अब सप्लाई आती है मोर देन 2.5 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ मान लो, लेट्स सपोज। अगर 5 करोड़ की सप्लाई भी डेली आती है, तो मिलियंस ऑफ लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर आप ये देखो कि एवरीवन फॉर द क्वालिफाइड टू द एलिजिबिलिटी ऑन 15 लेवल, तो उनको एटलीस्ट 1 लाख टोकन का स्टेक करना पड़ता है। अब स्टेक करने के लिए अगर हम बात करें मैक्सिमम के भी, मैक्सिमम जो सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में रहेगी वो भी 5 करोड़ के आसपास है। तो दैट मीन्स 500 मैक्सिमम अकाउंट हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। और डिमांड इतनी ज़्यादा है, 10,000 के लगा तो 5,000 लग सकते हैं, 1,000 के लगा तो 50,000 लग सकते हैं। तो दैट मीन्स डिमांड ऑफ द मिलियंस एवरी डे। हमें जो कम्युनिटी ज्वाइन कर रही है मोर देन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बिल्कुल। बट हमारे पास सप्लाई नहीं है, क्योंकि हम अपने कमिटमेंट या वाइट पेपर से नहीं जा सकते। तो एक्चुअल मार्केट में डिमांड इतनी होगी कि सप्लाई कम है, जिससे प्राइस का रेस हो नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये लोगों को बता दूँ कि ये जो डिमांड है, ये आज के लिए नहीं खड़ी की गई है, ये नेक्स्ट 500 डेज तक ऐसे ही रहने वाली है। ये टोकन ब्लैक होगा मार्केट के अंदर, ये बात आप मेरी याद रखिएगा। नहीं, ये चीज़ें वास्तव में आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हाँ, कि यूज़ केस बढ़ाने के लिए कंपनी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, और अपनी जितनी भी ऑडियंस है, जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी है, उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है, मेहनत कर रही है। अपनी टीम, वर्ल्ड क्लास लेवल की टीम को यहाँ पर हायर किया जा रहा है कि आने वाले समय में एक ऐसी चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर दी जाए कि कोई उन्हें बीट ना कर पाए। अच्छा, एक एक्सचेंजेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोगों को यहाँ पर एक्सचेंज जोन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे थे कि शायद ये भी मैंने भी जानने की कोशिश की थी कि कुछ अलग सेटअप करने की वो कोशिश कर रहे हैं टीम बढ़ाने के लिए, एक्सचेंज के लिए। बताता हूँ थोड़ा सा कि अभी एक्चुअल में कम्युनिटी को तो खैर इतना अंडरस्टैंड नहीं होता, लेकिन एज ए मैनेजमेंट अगर मैं अपनी बात रखूँ, तो मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा कि हम हर एक वो पॉसिबल चीज़ पे काम करते हैं जो लोगों को इजी हो थोड़ा करने में जी। तो एक्सचेंज जोन के अगर हवाले से बात करें, तो एक्सचेंज जोन हमारे 2 साल पहले हमने डेवलप किया था। ये हमारा ओल्ड वर्जन है जी।
तो इसमें कुछ लिटिल बिट चैलेंजेस हैं, बट काम करती है टीम इस पर भी, ऐसा नहीं कि ट्रांजेक्शन सारी फंसते हैं, लिटिल बिट चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने एडवांस वर्जन पे। तो हम एडवांस वर्जन को नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ के अंदर उसको लाइव कर देंगे, तो वहाँ पर ही सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी हम सोल्यूशन पे जा रहे हैं। हम बहुत जल्दी कुछ मेजर ऑप्शंस निकालने जा रहे हैं बिलो एप्लीकेशन के अंदर, मेटामास्क के अंदर, कि जिससे लोग बड़ी इजीली इसको स्वैप कर सकें, कैश आउट कर सकें। तो ये हमें पता है कि जो लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी समस्याएं। चलिए शाहनवाज अली, लास्ट क्वेश्चन मैं भाई आपसे ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर कि बी लव नेटवर्क अभी तक जिन लोगों ने किया है ठीक है, लेकिन आने वाले या जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी को, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें करना चाहिए या क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए, बी लव नेटवर्क से दूर रहना चाहिए? देखो बात क्योंकि एज एन प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और इस लेवल पे इस चीज़ों को प्रमोट करना आप समझते हैं। बिल्कुल। देखो प्रमोट करने के पीछे ना कुछ रीजंस होते हैं, कुछ एथिकल रीजंस होते हैं। बी लव क्यों नहीं करना चाहिए, आपके पास कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा ना होने, क्योंकि कंपनी नॉट आस्क टू गिव द एनी सिंगल अमाउंट। हम आपसे बात ही नहीं कर रहे कि आप $1 की इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करो, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें साइन अप करो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और $1000 फ्री में ले जाओ। अच्छा, ये तो आप कह रहे थे क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आप ये बताइए। हाँ, करना क्यों चाहिए, क्योंकि हम एक उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो रिवॉल्यूशन दुनिया में शायद सबसे बड़ा कम्युनिटी होल्डर एक टोकन बनेगा और जिसके मेजर यूज केस बने होंगे। आप देख पाओगे कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी छोटी सी एफर्ट्स आपको मल्टीपल्स दे सकती है, आपको उस रास्ते पे लेके जा सकती है कि आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती है। और हम शायद एज ए कम्युनिटी इसका हिस्सा बनेंगे, हम इसको ये लोग हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे एज ए क्रिप्टो इंडस्ट्री, और अपनी आंखों से आप देख पाएंगे कि कैसे ये ये चीज़ कैसे 1.25 सेंट से स्टार्ट होके कैसे $2 गई, कैसे $5 गई। तो लोग एग्जांपल देते हैं ना कि एक कॉइन आया था, टोकन आया था, 500 गुना चला गया 1000 गुना, तो शायद ये वो टोकन होगा लोगों की ज़िंदगी में जो फ्री मिला होगा। 1 करोड़ लोगों को फ्री हमने अकाउंट्स दिए, 10 मिलियन अकाउंट फ्री हैं, और ये लोग देख पाएंगे, गवाह बन पाएंगे कि उनको फ्री मिला अकाउंट उनका $1000 में कन्वर्ट हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज भाई। आपको जा कुछ नहीं रहा है, कम्युनिटी को कुछ नहीं जा रहा है, तो हम कह रहे हैं आपके पास तो फोन ऑलरेडी है, डिवाइस ऑलरेडी आपके पास है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, रेफरल कोड यूज करना राहुल भाई का, और फिर आप मजे लें, डेली एक आइकन दबाना है बस कुछ सेकंड के लिए आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको जो दिल का निशान है, जो हार्ट का निशान है, उस पर आप क्लिक कीजिए, बस ये प्रोसेस है। और अगर आप अपनी अर्निंग को करने के लिए इतना भी टाइम ना निकाल पाएँ तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज भाई आपका टाइम निकालने के लिए।